नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। इस बार पड़ताल उस पर्वतमाला की जो 4 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, गुजरात से लेकर राजस्थान तक 670 किलोमीटर तक फैली है। अरावली ये सिर्फ एक पर्वतमाला नहीं बल्कि जल, जंगल, जीवन और जीवन की वो कहानी है जो सदियों से सुनी और सुनाई जा रही है। लेकिन इस कहानी में अचानक ट्विस्ट आ गया। क्या है वो ट्विस्ट और क्या है अरावली की सच्चाई, जिसे सुनकर और जानकर हर इंसान इसके वजूद की गवाही दे रहा है और इसके अस्तित्व के लिए हर मोर्चे पर खड़ा है, क्योंकि सबने ठाना है अरावली को बचाना है। हिंदी खबर की पड़ताल, अरावली पर क्यों हड़ताल? छह सौ 70 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला, प्रकृति की व्यवस्थित श्रृंखला। अरावली पर सुप्रीम फरमान, 4 राज्यों में जारी महाघमासान। ग्राउंड जीरो पर उतरे रिपोर्टर, हकीकत दिखाता हिंदी खबर। ये अरावली है, उत्तर पश्चिम भारत की वो पर्वतमाला जिसे वैज्ञानिक, साहित्य और लोकप्रिय भूज्ञान दोनों भारत की सबसे पुरानी कोल्ड माउंटेन बेल्ट के रूप में पहचानते हैं। अरावली भारत की रीढ़ है जो 4 राज्यों से गुजरती है। ये उत्तर पश्चिम भारत में लगभग 670 किलोमीटर लंबी मानी जाती है। ये देश की राजधानी दिल्ली से शुरू होकर दक्षिण हरियाणा और राजस्थान के भीतर गहराई तक जाती है, फिर गुजरात में अहमदाबाद के आसपास के मैदान तक पहुंचती है। अरावली, ये नाम सुनकर के इन दिनों राजस्थान में हो रहे हर वो प्रोटेस्ट याद आने लगते हैं जो इस अरावली को बचाने के लिए किए जा रहे हैं। अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जो कि अरबों सालों से भी ज्यादा पुरानी है। अब ये संकट में आ चुकी है, इस पर संकट गहरा रहा है और इसका कारण है वो परिभाषा जो वन और पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को दी और सुप्रीम कोर्ट ने उस परिभाषा को मंजूरी भी दे दी। उस परिभाषा में कहा गया कि अब से 100 मीटर से ऊंची लंबाई वाली जो चोटी होंगी वही सिर्फ और सिर्फ अरावली कहलाएंगी। इसके बाद जो चोटी, उनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम होगी, वो अरावली की श्रेणी में नहीं आएंगी। भूगोलविद बताते हैं कि अरावली 67 करोड़ साल पुरानी पर्वतमाला है और अगर ये नहीं होती तो उत्तर भारत की जाने कितनी ही नदियां, जाने कितने ही जंगल, कितनी वनस्पतियां, कितने बहुमूल्य धातु और कितने इकोलॉजिकल वैभव नहीं होते। लेकिन आज ये अरावली सुर्खियों में है। वजह वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जिसने अरावली के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आप मेरे पीछे जो पहाड़ देख रहे हैं, ये वही अरावली के पहाड़ हैं जिनको लेकर के आज संकट गहराया हुआ है। लोग इसको बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी हरियाणा के फरीदाबाद जिले के पाली गांव में है, जहां पर अरावली के ये पहाड़ बखूबी देखे जा सकते हैं। दरअसल अरावली के पहाड़ों की शुरुआत तो गुजरात के पालनपुर से होती है, जो राजस्थान होते हुए, हरियाणा होते हुए दिल्ली के रायसीना पर जाकर के समाप्त होते हैं। लेकिन अब
अरावली की जो परिभाषा वन और पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को दी, उसको लेकर के काफी ज्यादा विवाद गहराया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने उस परिभाषा को मंजूरी भी दे दी है। वो परिभाषा है कि अब से सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर से ज्यादा ऊंची चोटी को ही अरावली माना जाएगा। हालांकि वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि 100 मीटर ऊंचे पहाड़ के जो 500 मीटर का जो दायरा होगा, उसकी इर्द गिर्द को भी अरावली में ही कंसीडर किया जाएगा। लेकिन इस वक्त भ्रम की स्थिति फैली हुई है। दरअसल 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली भू आकृति को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। इस मानक से अरावली की 90% से ज्यादा पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी। हमने ग्रीन अरावली वॉल मूवमेंट भी चलाया और उसके लिए लगातार पिछले साल भी उदयपुर में मैंने बैठक करके सभी अरावली में आने वाले जिलों के डीएफओस की मीटिंग ली, वर्कशॉप ली। ये जो पिटीशन है ये सुप्रीम कोर्ट में एक लंबे समय से चल रही थी और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह कहा गया कि अरावली के क्षेत्र में जो अवैध खनन हो रही है, उस अवैध खनन को अगर ज्यादा सख्ती से रोकथाम करनी है तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होनी चाहिए जो सबको एक्सेप्ट हो। अरावली में बहुत बड़ी संख्या में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है, वो भी पूरा इसमें संरक्षित है। फिर जो इको सेंसिटिव जोन है उसका जो 1 किलोमीटर का एरिया है वो भी संरक्षित है। इवन जो ड्राफ्ट इको जोन है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के रेगुलेशन के हिसाब से संरक्षण है। और इसके अलावा अरावली के क्षेत्र में बहुत सारी झीलें भी हैं, उसके भी 500 मीटर तक के एरिया जो है संरक्षित क्षेत्र में है। तो इस हिसाब से अरावली में एक एक्टिविटी जो माइनिंग एक्टिविटी भी है वो मैं आपको कह रहा हूं 0.19%, 1% से भी कम एरिया में ही माइनिंग हो पाएगी। और वहां भी माइन को कोई खोला नहीं है, वहां भी कहा गया है कि इसका एक मैनेजमेंट साइंटिफिक प्लान बनाया जाए और अगर कोई नई स्वीकृति भी आती है तो उस नई स्वीकृति को आईसीएफआर से पहले अनुमति ली जाए। तो ये प्रोसेस को स्ट्रिक्ट किया। अरावली की जो मेन समस्या है वो अवैध खनन की है। अवैध खनन को रोकने के लिए ये जो डेफिनेशन दी गई है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई है और आज भी रिव्यू सर्वोच्च न्यायालय के सामने है। इस सुप्रीम आदेश के बाद अरावली को बचाने की आवाजें तेज हो गईं। राजस्थान के उदयपुर और माउंट आबू को लेकर छत्तीसगढ़ तक अरावली बचाओ आंदोलन ने जोर पकड़ा। अरावली को जानने वाले और इसकी कंधराओं में बसने वाले बताते हैं कि अरावली नहीं रही तो कुछ नहीं रहेगा। जल, जंगल, जमीन और जीवन कुछ भी नहीं, इसलिए अरावली को बचाना बेहद जरूरी है। अरावली के लिए कहा गया है कि अब 100 मीटर से ऊंची चोटी ही अरावली होगी। आप अरावली की तली में बैठे हैं, अगर पहाड़ नष्ट होंगे तो कैसा प्रभाव उसका पड़ेगा, आप कैसे देखते हैं? देखो, पहाड़ तो पहाड़ ही होता है, सब जगह 100 मीटर का नहीं होता। जैसे एक सर्प होता है, कहीं फन होता है, कहीं पूंछ होती है। पहाड़ पहाड़ ही होता है और ये तो संतों की तपोभूमि है, इसको नष्ट नहीं करा जाना चाहिए। बचाओ इसको, पर्वत को बचाओ, बहुत ज़रूरी है, इसको बचाना चाहिए। ये संतों की तपोभूमि है, संत आते हैं यहाँ, टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ, सब लोग यहाँ घूमते फिरते हैं, वातावरण शुद्ध होता है, इससे पॉल्यूशन से राहत है, सब कुछ है। अब इसी को नष्ट कर दोगे तो यहाँ क्या बचेगा? पत्तन पे वो जम रहा है, पेड़ पौधे खत्म होते जा रहे हैं प्रदूषण से, और बचाना चाहिए इसको। जब ही आदमी स्वस्थ रहेगा, निर्भोग रहेगा, हवा साफ होगी तो आदमी जिएगा। खराब चीज़ है ये तो, कि ऐसे पहाड़ काटना तो बेकार है। जैसे राजस्थान के जो डेजर्ट वेजर्ट हैं, वहाँ की रेत भी कई बार उड़ के, मतलब कई बार क्या आएगी ही, तो यहाँ पे भी रेतीला इलाका बनेगा, कभी ख़त्म हो जाएंगे, पेड़ पौधे ख़त्म हो जाएंगे, जानवर, और वाटर होल्ड नहीं होगा ज़मीनों में, वो सूखना लग जाएगा। मतलब कुल मिला के गलत है जो कर रहे हैं। बहुत भारी नुकसान। एक तो हमारा भूजल खत्म हो जाएगा, पहले ही हमारा वाटर स्तर नीचे जा रहा है। अभी गाँवों में नीचे हम 100, 125, 150 फुट पर नीचे वाटर लेवल जा रहा है।
अगर ये पहाड़ी कटनी शुरू होगी तो पानी का दोहन हो जाएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट को राजस्व है वो शायद इतनी फैक्ट्रियों से नहीं मिल रहा। अगर हमारे यहाँ खनन हो जाता है पहाड़ी एरिया से, इतना खनन, जो पत्थर, रोड़ी, डस्ट जो मिलेगा, जो राजस्व गवर्नमेंट को मिलेगा वो इतना नहीं मिलेगा अपनी फैक्ट्री एरिया से टैक्स जितना पहाड़ से मिल जाएगा। अगर पहाड़ ये चल जाता है, खनन होता है, मतलब कि कुछ एरिया बचा करके गांव के नज़दीक से, धर्मस्थलों से, नीची वाली पहाड़ी छोड़ करके तो कर सकते हैं। बाकी तो नुकसान ही नुकसान है। पहाड़ से जितने पेड़ पौधे हैं ख़त्म हो जाएंगे, वायु हमारी दूषित हो जाएगी, जो ऊपर जीव हैं, जितने भी जंगली जानवर हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। इसके साथ ही पहाड़ों पर जप तप करने वाले संत और साधु भी अरावली के अस्तित्व को लेकर काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। उनका दावा है कि ये अरावली प्रकृति की शोभा भी है और सुरक्षा भी। पहाड़ी को कटने से पहले तो यहाँ की जितनी भी शोभा है इसकी आश्रम की वो चली जाएगी। दूसरी बात, ये प्रदूषण रोकने में सक्षम होता है पहाड़ी, तो ये भी सब बढ़ रहा है। वैसे भी प्रदूषण बढ़ रहा है और यहाँ जो भी कुछ है ये लोग कहते हैं कि मजदूर बेघर हो जाएंगे। बेघर के हो जाएंगे और काम है, परंतु यहाँ ये काटने से यहाँ सब बिगड़ जाएगा, माहौल, प्रकृति भी बिगड़ जाएगी और सब कुछ बिगड़ जाएगा। और हमें कहने को कुछ नहीं है, पहाड़ी काटें पर काटने से सब बिगड़ जाएगा माहौल। हाँ, जो भी है ये प्रदूषण बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। महात्माओं की समाधि है, बड़ा सुंदर जगह है, ये बड़ी मेहनत करके ये बनाई गई है। अब इसे तोड़ा जाएगा तो हम सब, पूरी जनता को, सबको दुख होगा। इसलिए पहाड़ी न काटी जाए, ये शोभा भी है और सुरक्षा भी है, दोनों बातें हैं। कहीं न कहीं ये सच है कि पहाड़ या पर्वत प्रकृति की संरचना की सबसे अहम कड़ी है। ये कटे तो पूरा जीवन चक्र प्रभावित होगा। पक्षी, जल, जंगल, जमीन, जानवर, भोजन और औषधियां, सब पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और मानवीय सभ्यता पर खतरा मंडराने लगेगा। 100 मीटर वाली परिभाषा के बाद लोगों में काफी ज्यादा डर का माहौल है, क्योंकि अगर अरावली में खनन हुआ या छोटे पहाड़ काटे गए तो पानी की काफी ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि अरावली वाटर को रिचार्ज करती है। लूणी, सांभर जैसी नदियां जो राजस्थान में है उनको सबसे बड़ी सुरक्षा प्रदान अरावली करती है। धूल से रक्षा करती है, जो मरुस्थल है उसको रोकती है, क्योंकि जिस तरह दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का संकट गहराया हुआ है, अगर अरावली को खत्म कर दिया जाएगा, उसे काटा जाएगा, वहां खनन किया जाएगा, तो थार के मरुस्थल से रेत उड़ करके पूरे दिल्ली एनसीआर को एक हवा का गुबार भी बना सकता है। इसके साथ ही वन्य जीव को भी इससे काफी ज्यादा खतरा होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसी वजह से लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या से सब वाकिफ हैं। महीनों से दिल्ली में बढ़ता AQI दम निकाल रहा है। पर्यावरण के जानकार बताते हैं कि अरावली पर्वतमाला को हटाया गया या खनन के लिए खुली छूट दे दी गई तो हवा और जहरीली हो जाएगी। दिल्ली की AQI कम से कम 12 से 40 गुना तक प्रदूषित हो जाएगी अगर अरावली उस हवा के सामने बैरियर बनकर नहीं रहे। मॉनसून को यह प्रभावित करेगा और भूकंपीय प्लेटों पे इसके कुप्रभाव साफ देखे जा सकते हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर हिंदी खबर की टीम ने कुछ पर्यटकों से भी बात की, जिन्होंने अरावली को बचाने की मुहिम का भरपूर समर्थन दिया और पहाड़, पर्वत और पर्यावरण के मायने भी समझाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई है उस पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं और मेरे साथ कुछ टूरिस्ट हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार जो सरकार की ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसको कैसे देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि 100 मीटर से कम जितने भी पहाड़ है उनको पहाड़ नहीं माना जाएगा, कैसे देखते हैं आप इसको? नमस्कार सभी को। देखिए 100 मीटर से नीचे 90% अरावली हिल तो 100 मीटर से नीचे ही है, तो इसका मतलब 90% सब खत्म हो जाना है। ये 800 किलोमीटर की जो रेंज है अपनी अरावली की, यहाँ से गुजरात तक जा रही है, ये सब खत्म हो गया तो जाहिर सी बात है पूरा क्लाइमेट चेंज होगा। यहाँ जो हरियाणा के लोग हैं वो पूरा क्लाइमेटिक, जो अभी राजस्थान का क्लाइमेट हो यहाँ शिफ्ट हो जाना है।
यही डिजास्टर मेन आएगा ही आएगा। ये बताइए, अभी हम इस बात पर बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो लगातार पहाड़ियों को खत्म करने की बात करी, 100 मीटर से कम है, तो कितना इसका इम्पैक्ट होगा? बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। इसके बारे में भाई ने बता दिया होगा। अगर पहाड़ियां खत्म होगी, पोल्यूशन बढ़ता है, पेड़ पौधे कटते हैं, तो कितना आपको लगता है दिल्ली में रह रहे हैं, कितना प्रदूषण की समस्या है? बहुत ही ज़्यादा, जितनी अभी प्रदूषण की समस्या हो रही है उससे 4 गुना और फालतू हो जाएगी प्रदूषण की समस्या, बढ़ जाएगी अगर बिल्कुल सरकार ये बिल्कुल बनाएगी। बिल्कुल। तो मेन तो हमारा सुप्रीम कोर्ट की ये भी गाइडलाइंस है कि पेड़ काटने ही नहीं है, लेकिन अगर बात करते हो आप अरावली हिल्स की, दैट इज टोटली कवर्ड बाई, मतलब जितने भी हमारे हैं ट्रीज तो इस पे बहुत ज्यादा है, और सारे के सारे जहाँ पे खत्म हो जाएंगे। दिल्ली में अभी आप AQI पूरा देख रहे हो, कितना हद से ज्यादा एक मतलब पूरा का पूरा टेम्पर हो रहा है वो, और यहाँ पे पेड़ हटने से ऐसा तो है नहीं कि ओनली हिल का फर्क पड़ेगा, पेड़ भी तो साथ साथ जाएंगे ना। और वो AQI दूर नहीं है कि गुड़गांव में भी सेम दिल्ली वाला होने वाला है। आपको लगता है कि कितना जरूरी है पहाड़? आज हम देख रहे हैं कि अगर दिल्ली में कोई व्यक्ति बैठा है, उसको घूमने जाना है तो वो 200-250 किलोमीटर आगे जाएगा। अभी ये होता था कि हम थोड़ा पास आके घूम लेते थे, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते थे। ये बिल्कुल 15 किलोमीटर दूर हमसे, हम यहाँ आज आ गए। हर संडे को लोग यहाँ पे आते हैं, इसलिए संडे को ही सबको टाइम मिलता है। तो अब ये चीज भी खत्म हो जाएगी, फिर तो कुछ नहीं रहा, लोग जाहिर सी बात है यहाँ से शिफ्ट होने का सोचेंगे। बिल्कुल। तो कितना आपको लग रहा है कि ये प्रदूषण भी बढ़ाता है इस तरीके से ये खत्म होना? प्रदूषण तो बढ़ा ही रहा है, ये खत्म हो जाएगा, इसको खत्म करने में भी प्रदूषण बढ़ेगा। ये तमाम टूरिस्ट हैं और जो यहाँ अपना संडे स्पेंड करने आते हैं या जब रविवार के दिन फ्री होते हैं उस दिन वो यहाँ समय बिताने आते हैं, और ये सिर्फ यहाँ के आसपास के NCR के आसपास के रहने वाले लोगों के लिए एक आय का भी साधन है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं, जब टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी आय भी बढ़ती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला रहेगा तो ये पहाड़ियां, ये छोटी छोटी पहाड़ियां जो 100 मीटर से छोटी है वो खत्म हो जाएंगी, और आखिरकार उसका क्लाइमेट पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बात उस राजस्थान की जहां अरावली बचाओ आंदोलन की चिंगारी शोला बन रही है, और जहां की फिजाओं में आज बस अरावली अरावली ही गूंज रहा है और कुछ नहीं। राजस्थान, ये शब्द सुनते ही मिट्टी की खुशबू, ऊंचे ऊंचे किले और मारवाड़ी संस्कृति की झलक जहन में कौंध जाती है। लेकिन राजस्थान की पहचान अरावली पर्वतमाला पर आज अस्तित्व का संकट गहरा रहा है। तस्वीरें जयपुर की हैं, जहां अरावली की पहचान ही हरियाली है, खूबसूरती है। पीछे देख रहे हैं ये पर्वतों का अंबार, जो कई पर्वतों को मिलाकर अरावली पर्वत बनता है, और इन अरावली पर्वतों पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर घमासान चल रहा है। अब जनता चाहती है और कई विपक्षी दल चाहते हैं कि अरावली पर्वत पर अवैध खनन ना होने दे, अवैध माइनिंग ना होने दे, क्योंकि अगर अवैध माइनिंग होगी तो पर्वतों का नुकसान होगा, और जो पहाड़ है उनको काट कर जब साइड किया जाएगा तो बचेगा क्या राजस्थान में, क्योंकि इन्हीं की वजह से राजस्थान की खूबसूरती जगमगाती है। अब यहाँ पीछे देखिए कितना अच्छा दृश्य है, और ये खूबसूरती अगर आज लग रही है तो इन पर्वतों की वजह से। चारों तरफ ढके हुए पर्वतों के बीच ये प्यारी सी रोड, जहाँ आते जाते साधन, और यहाँ का जो दृश्य है उससे खूबसूरती का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं खूबसूरतियों की वजह से लगातार यहाँ के राजस्थान के पर्वत निराले हैं। चाहे वो नाहरगढ़ का किला ले लीजिए या जयपुर की आमेर का फोर्ट ले लीजिए, ये सब पहाड़ों के बीच बने हुए हैं। और मेहरानगढ़ का जोधपुर का किला ले लीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे किले जो राजस्थान में बने हैं वो पहाड़ों के ऊपर बने हुए हैं। और पहाड़ों से जो कह सकते हैं कि आमजन को फ़ायदा होता है, यहाँ के प्राकृतिक को फ़ायदा होता है, उससे तमाम प्रकार की बीमारियों से राजस्थान की जनता बच रही है। पड़ताल के दौरान हिंदी खबर के कैमरे ने वो तस्वीरें भी कैद की जिन्होंने इस विशाल पर्वतमाला के अस्तित्व पर संकट का सच सबके सामने लाकर रख दिया, और अवैध खनन की हैरत अंगेज तस्वीर हैरान कर देने वाली थी। जो हरे भरे पेड़ है, हरियाली है, ये तमाम हरियाली, और इसी हरियाली की वजह से जो मानसून बनता है और पर्यावरण की जो रक्षा होती है, या कहें कि जो
प्रदूषण होता है। अब ये जो लगातार गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये तमाम गाड़ियाँ जो जा रही है, कोई पेट्रोल की है तो कोई डीजल की गाड़ियाँ हैं, कोई गैस की गाड़ियाँ हैं। इनसे तमाम प्रकार के प्रदूषण फैलते हैं और इन्हीं प्रदूषणों को रोकने के लिए ये बड़े बड़े अरावली पर्वत या कहें कि इन पर बसे हुए हरे भरे पेड़ ये उस प्रदूषण से बचाव का कार्य करते हैं। मानसून को बनाने का काम ये अरावली पहाड़ करते हैं। इन्हीं को लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है कि अरावली पर्वत बचाओ, जीवन बचाओ। देखिए किस तरीके से इन पहाड़ों के ऊपर, यहाँ पहाड़ों की तस्वीरें हम लगातार कैमरा के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि इन पहाड़ों पर हरे भरे पेड़ों में बसे हुए पशु पक्षी, जानवर, ये तमाम जीव जंतु कहाँ जाएंगे। इन्हीं चीज़ों को लेकर सरकार की जो मांग थी कि अरावली पर्वतों को क्यों छेड़ा जाए, अरावली पर्वतों को क्यों उन माइनिंग के हाथों में दिया जाए, खनन माफियाओं के हाथ में दिया जाए। पहाड़ों को खोद कर, पहाड़ों की कटिंग कर कर उन हरे भरे पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया जाता है और बचता है तो केवल पथरीला इलाका, जिससे ना हरियाली आती है और ना ही प्रदूषण उससे ख़त्म होता है। क्योंकि वायु प्रदूषण के कारण आज तमाम प्रकार के बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, जो अरावली पर्वतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसी फैसले पर राजस्थान में अरावली पर्वतों की श्रृंखला करीबन हजारों की तादाद में है। और अरावली पर्वत यहाँ पर कह सकते हैं कि पहाड़, छोटे बड़े पहाड़ों को लेकर बना अरावली पर्वत, जो कि तमाम ये जो देख रहे हैं छोटे बड़े पहाड़ अलग अलग करके, ये अलग अलग जगह के हम आपको हिंदी खबर के माध्यम से दृश्य दिखा रहे हैं। अगर यही ख़त्म हो गए तो फिर बचेगा क्या राजस्थान में। जी हाँ, राजस्थान के उदयपुर और माउंट आबू जैसे कई जिलों में जिस अरावली के लिए आंदोलन और सियासी संग्राम छिड़ा है, उसकी एक तस्वीर ऐसी भी होगी। सोचा न था, पूरी की पूरी पर्वतमाला काट दी गई है। क्या कहोगे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतों को काटने के आदेश दिए हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये काटेंगे तो सही रहेगा या गलत है? अरे गलत रहेगा साहब, कटेगा तो गलत रहेगा नहीं। जंगल तो बड़े तो अच्छा नहीं, जंगल बड़े तो अच्छा है। हाँ? पेड़ रहे बढ़िया, पक्षी रहे, छाया रहती है। जी हाँ, यहाँ धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है और खनन माफिया बेधड़क सुप्रीम कोर्ट के आदेश और केंद्र सरकार के निर्देशों को खुलेआम पलीता लगा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर एक एक तस्वीर साफ थी। लगातार हिंदी खबर के माध्यम से दिखा रहे हैं आपको अरावली पर्वतों को लेकर चल रहे राजस्थान में बवाल, और बवाल के साथ साथ क्यों अरावली पर्वतों को ख़त्म किया जा रहा है, या सुप्रीम कोर्ट का फैसला किन मायनों में सही है और किन मायनों में गलत, फैसला बताएगा। मगर मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से अरावली पर्वतों को लेकर सरकार के जो फैसले आए हैं और उन फैसलों पर हर जगह प्रदर्शन शुरू हो गया है सरकार के खिलाफ। सत्ता के केंद्र से सख्त निर्देशों और इंसाफ की सबसे बड़ी चौखट के कड़े आदेशों के बावजूद राजस्थान में अरावली का हाल देखिए कि कैसे ये सबसे बड़ी पर्वतमाला जमींदोज की जा रही है, धूल दूषित की जा रही है। इसका अस्तित्व खतरे में है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो अब अरावली का अंत बेहद निकट है। महत्वपूर्ण चीज़ है राजस्थान की हरियाली, और वो हरियाली केवल इन पर्वतों की वजह से बची हुई है, क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान का इलाका है। वैसे भी पहाड़ और रेगिस्तान के बीच ज़्यादा दूरियों का सामना नहीं है, मगर पूर्वी राजस्थान में पहाड़ों ने कब्जा कर रखा है तो पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तान ने अपना अड्डा जमा रखा है। और उसी रेगिस्तान को देखने के लिए, इन्हीं पहाड़ों को देखने के लिए तमाम देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, पर्यटक आते हैं और इनकी खूबसूरती को
अपने कैमरे में कैद करके यहाँ से ले जाते हैं, क्योंकि इन्हीं पर्वतों की वजह से राजस्थान की खूबसूरती है। लगातार देखते रहे हिंदी खबर के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर। हिंदी खबर के इस खास पेशकश पड़ताल में आज के लिए बस इतना ही, और अगले एपिसोड में एक और जमीनी हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।